आयुर्वेद में डायग्नोसिस के अलग मापदंड हैं। बीमारी को जाना जाता है आपकी बॉडी के डीएनए, नाड़ी परीक्षा, दर्शन परीक्षा, स्वर परीक्षा के द्वारा। हम किस तरह इलाज करते हैं? क्या हमें कोई टेस्ट करवाने पड़ेंगे आपके पास आकर, या आप पुराने टेस्टों को मानोगे या नहीं मानोगे? कोई भी ऐसा स्कैन या कोई भी ऐसा टेस्ट जब आप करवाते हो, आपकी बॉडी पे एक बुरा असर होता है। हमने खाना बिल्कुल छोड़ दिया, पर फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे, हमारी सेहत में कोई सुधार नहीं। क्या आप कोई ऐसा बता सकते हो डाइट प्लान जिसके द्वारा हम फॉलो कर अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकें? हमें कोई ऐसा पाउडर, टैबलेट या कुछ ऐसा दे दो जिससे हमारा पेट साफ हो। और ये पेट साफ होने की समस्या कई लोगों को तो 15-20 साल पुरानी है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। और आयुर्वेद रूट कॉज के बिना बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि आपकी बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ, नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, वो आपके खाने के एब्जॉर्प्शन पर निर्भर करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी पेट की समस्या से आप बहुत देर से ग्रस्त हो और आपको इलाज नहीं मिल पा रहा, और आप सब कोशिश कर रहे हो कि हमें कोई ना कोई इलाज या ऐसा कोई मेडिसिन के बारे पता लग जाए जो कि ये समस्या को पूर्ण रूप से ठीक कर पाए, और आप भी थक चुके हो बहुत सारे ब्लड टेस्ट, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड जैसी इतने सारी महंगे टेस्टों से, और आपको परेशानी होती है कि जब भी आप किसी हॉस्पिटल को अप्रोच करते हो, उस हॉस्पिटल में डायग्नोसिस से पहले ही आपको ये बताया जाता है कि अगर आप टेस्ट करवाओगे तभी हम आपकी बात सुनेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। ये इनिशिएटिव हम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर में ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉमन क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको इस वीडियो में हम सॉल्व कर पाएं, क्योंकि ऐसी क्वेरीज हमारे कमेंट बॉक्स में पेशेंट ओपीडी में आकर जो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कॉमन क्वेश्चंस को हम आपको इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू बताना चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको एक इंफॉर्मेशन के साथ साथ एक आपकी एजुकेशन को बढ़ोतरी करें, ताकि आपको अवेयर हो कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो किस तरह, कैसे और कितने समय में ठीक हो सकती है। तो हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमें फोन पे भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन है कि हम कौन से टेस्ट करवा कर आपको दिखाएं, या आप वहां पर हमें कोई अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी या कोई ऐसा टेस्ट करवाओगे जो आपके हॉस्पिटल में करवाना पड़ेगा, या आप हमारे जो पुराने टेस्ट हैं उनको मानोगे या नहीं मानोगे। मैं दोस्तों आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझता हूं, क्योंकि आप सबको एज ए पेशेंट ये परेशानी होती है कि किसी भी हॉस्पिटल में जाकर आपको दोबारा टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूं, चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में डायग्नोसिस के अलग मापदंड हैं, या अलग तरीके से आपको अप्रोच किया जाता है। बीमारी को जाना जाता है आपकी बॉडी के डीएनए, नाड़ी परीक्षा, दर्शन परीक्षा, स्वर परीक्षा के द्वारा। हाँ, अगर आपने ये बातें कुछ पहली बार सुनी है तो शायद आपको टाइम लगे समझने में, पर आप जब समझ जाओगे तो आपको महसूस होगा कि जितने भी आप ये तरह तरह के ब्लड टेस्ट या इतने सारे स्कैन करवाते हो, इसकी कोई खास आवश्यकता नहीं होती। ये सिर्फ एक सिस्टम का हिस्सा है आपको परेशान करने के लिए, या हम मानते हैं एज ए डॉक्टर हमारा पहला उद्देश्य, पहला कर्म पेशेंट की बात सुनना है, और पेशेंट की हिस्ट्री से इतनी बातें निकल आती हैं कि आपका डायग्नोसिस पक्का हो जाता है। आज के समय में ये चैलेंज है कि पेशेंट की बात तो सुनी भी नहीं जाती। हमारी संस्था इन्हीं चीजों से या इन्हीं कारणों से अलग है, और अलग होने के साथ साथ हम आप सबको एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रदान कर रहे हैं, और वो ट्रीटमेंट सबसे अच्छी बात है, कम समय में आपको आराम मिलता है, और कुछ समय के बाद शायद हमारी भी जरूरत आपको ना पड़े। तो यही उद्देश्य है चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर का, यही उद्देश्य है मेरा एज ए चिकित्सक, एज ए फिजिशियन। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली पेशेंट को ठीक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना उसका या उसकी हिस्ट्री को या उसकी जितने सिम्टम्स को सही तरीके से डायग्नोज करना। तो आपकी जो क्वेरी है कि हम किस तरह इलाज करते हैं, क्या हमें कोई टेस्ट करवाने पड़ेंगे आपके पास आकर, या आप पुराने टेस्टों को मानोगे या नहीं मानोगे, उसका आंसर है कि बिल्कुल आपके जो भी टेस्ट हैं उनको देखते हैं अगर आपने पहले करवाए हुए हैं, और कोशिश करते हैं कि आपको किसी भी ऐसे फालतू टेस्ट का खर्चा ना पड़े, और
आप बिना टेस्ट के हमारे डायग्नोसिस से, हमारे चिकित्सा के ढंग से आप ठीक हो पाओ, इसका पूरा ध्यान दिया जाता है चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर में। हमारी संस्था 140 वर्ष पुरानी है। मैं अपनी फैमिली में 4th जनरेशन हूँ जो इसी भावना से, इसी ट्रेडिशन को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। और उद्देश्य ये है कि बिना जानकारी के, बिना किसी जरूरत के अगर किसी को भी टेस्ट लिखा है तो हम उसके बचाएं उस पेशेंट को। क्योंकि आप सब जानते हो, कोई भी ऐसा स्कैन या कोई भी ऐसा टेस्ट जब आप करवाते हो, आपकी बॉडी पे एक बुरा असर होता है। ये मॉडर्न वर्ल्ड की एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर हम चिकित्सक, हम डॉक्टर अगर पेशेंट को सुन नहीं सकते तो हम इलाज कैसे करें? क्या एक कागज का टुकड़ा, क्या एक पेपर जिसमें हो सकता है टेक्निकली कोई एरर हो? क्योंकि आप सब जानते हो, जब भी आप टेस्ट करवाते हो, 4 जगह अगर हम टेस्ट करवाएं तो चारों की अलग अलग रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट इसलिए अलग है क्योंकि सबका मापदंड उसको करने का बहुत अलग है। तो इसमें आयुर्वेद में डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल है, चिकित्सा का बहुत बड़ा रोल है। और उसी कारणों से हम अपनी 4th जनरेशन के द्वारा आप तक सही तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। और खुशी है कि आप सब हमें एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप सब ठीक होते हो, क्योंकि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो आप सब हो। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं कि हमें फोन पे ये बात बोलते हैं कि सर हमने तो खाना छोड़ भी दिया, हमने खाना बिल्कुल छोड़ दिया, पर फिर भी हम ठीक नहीं हो रहे, हमारी सेहत में कोई सुधार नहीं है। क्या आप कोई ऐसा बता सकते हो डाइट प्लान जिसके द्वारा हम फॉलो कर अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकें? तो दोस्तों, आयुर्वेद ये कहता है हर खाने में कुछ न कुछ अंश हमें बॉडी को लगता है। हमें परहेज के रूप में बहुत सारा खाना नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आयुर्वेद का उद्देश्य या हमारा उद्देश्य है कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाए, वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाए। वो न्यूट्रिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब जानते हैं खाना हमारी बॉडी का फ्यूल है। तो हमारे चिकित्सालय में, हमारे हॉस्पिटल में, हमारी संस्था में कभी भी आप ऐसा नहीं महसूस करोगे कि आपको बहुत सारी बंदिशें लगाकर आपका इलाज किया जा रहा है। मुझे लगता है कि एक चिकित्सक का ये फर्ज है कि पेशेंट को उसके पीस ऑफ माइंड को मेंटेन रखे, बल्कि हम बंदिशों से छुटकारा दिलाते हैं। अगर आपको बहुत सारे परहेज किसी भी अन्य संस्था ने बताए हैं, हमने उन संस्थाओं को, या हमने कई बार पेशेंट को देखा है कि पेशेंट इतना परहेज कर भी ठीक नहीं हो पाता। कोशिश रहती है कि वो परहेज के बिना ही प्रॉपर ठीक हो पाए, और जिस कारण से हम अपने इलाज में सूक्ष्म, बहुत माइक्रो लेवल तक काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जितनी जल्दी आप तक सही रूप में बॉडी अडेप्ट कर उसका सही आपको एक अच्छा रूप मिल पाए, तभी आपका इलाज संभव है। एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कोई ऐसा पाउडर, टैबलेट या कुछ ऐसा दे दो जिससे हमारा पेट साफ हो जाए। और ये पेट साफ होने की समस्या कई लोगों को तो 15-20 साल पुरानी है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। हमसे भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें कुछ न कुछ आप ऐसा दो जिससे पेट साफ हो जाए। पर दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा, पेट साफ होना सिर्फ एक ऐसी आदत नहीं है, बल्कि एक आपकी बॉडी का लाइफस्टाइल है। अगर पेट आपको सही तरीके से साफ नहीं हो रहा तो हमें आवश्यक एक जानने की जरूरत है कि खाना आपका डाइजेस्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। आप किसी भी चूर्ण, टैबलेट या किसी भी रूप से आप अपनी पेट को तो साफ कर लोगे, पर न्यूट्रिशन कहाँ से ठीक करोगे? अगर न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं लगेगा तो डेफिनेटली आपको समझना पड़ेगा कि आपका पेट साफ हुआ भी कोई आपका इलाज नहीं है, बल्कि उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी की मस्कुलर स्ट्रेंथ, नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, वो आपके खाने के अब्जॉर्प्शन पर निर्भर करती है। तभी हम देखते हैं कि आजकल लोगों में इम्यूनिटी बहुत कम हो गई है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी कॉन्स्टिपेशन या ऐसा पेट से रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या है तो उसका रूट कॉज फाइनल करें, उसको रूट कॉज के द्वारा ठीक करें। और यही एक इलाज का रूप होता है, चिकित्सा का रूप होता है कि हम पहले रूट कॉज समझें। और आयुर्वेद रूट कॉज के बिना बिल्कुल अधूरा है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन होता है कि आप सबकी जो बहुत कॉमनली हम कमेंट बॉक्स में देखते हैं, इलाज का खर्चा कितना है?
कितना इलाज हमें करवाना पड़ेगा और कैसी मेडिसिन का रूप होगा, क्या वो मेडिसिन हम इजीली खा पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, हमारी संस्था आपको मैंने बता चुका हूँ 140 वर्ष पुरानी है, तो हमें बहुत अनुभव हो चुका है और अभ्यास के साथ साथ हमने अपनी चिकित्सा को भी बहुत सिंपल सरल रूप में कर लिया है। हमारी जितनी भी मेडिसिन आप देखते हो उनमें सारी मेडिसिन का जो रूप है वो टैबलेट फॉर्म में है और जो बहुत ईजी है आपको लेने के लिए, और सारी जितनी भी हम मेडिसिन देते हैं वो सुबह और शाम के रूप में देते हैं ताकि पेशेंट को अपने काम पे, वर्क पे आफ्टरनून में कोई दवाई ऐसी ना खानी पड़े, क्योंकि उसको वहां पर कैरी करनी पड़ती है, चैलेंज है एक पेशेंट के लिए। तो हमने ये चीज़ को समझा, तो हमने अपनी दवाइयों को वैसे ही पोटेंसी के रूप में तैयार किया कि वो 2 बार लेने से ही आपको अच्छा इलाज, अच्छा असर दे सकती हैं। हमारा इलाज कितना महंगा है दोस्तों, इसका जो जवाब है, आमतौर पे जितने भी पेशेंट बहुत नॉर्मल स्थिति में हमारे पास अप्रोच करते हैं उनका जो खर्च आता है एक दिन की दवाई का, वो 100 से 150 रुपए के बीच में है। अगर हम ये देखा जाए कि 100 से 150 रुपए में आपको एक इलाज के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी बैलेंस किया जाता है और हमारी पूरी कोशिश होती है कि आपको वो रोग दोबारा ना हो, तो इसके ऊपर हमारा पूरा एक कंसेप्ट है हीलिंग का। हमारा यहाँ पर जितने भी पेशेंट हमसे जुड़ते हैं तो हम इसी अनुभव के साथ उनके साथ जुड़ते हैं कि उसके रोग को भी ठीक करें और बार बार रोग ना हो, इस पे पहला ध्यान दें। तो हमारा जो आम तौर का एक एवरेज दवाई का खर्चा है वो 100 से 150 रुपये प्रति दिन का है, तो बहुत महंगा नहीं है। और प्राउड है हमें कि हमारे पास एक सिंपल और एक, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो व्यक्ति रोज मेहनत मजदूरी करते हैं वो भी एज ए पेशेंट हमें अप्रोच कर सकते हैं और करते हैं। और उसके बावजूद भी कभी भी हमारी संस्था में एक हम फॉलो करते हैं ट्रेडिशन को, जो हमारी गुरुओं ने हमें बोला है, हम दसवंध को फॉलो करते हैं। उसका मतलब है हर व्यक्ति को यहाँ पर 10% की छूट मिलती है, क्योंकि गुरुओं ने हमें बताया गया है कि 10वां हिस्सा अपनी कमाई का आप नेक काम में लगाएं। तो हम इससे अच्छा और इससे नेक काम को नहीं कुछ समझते, क्योंकि लोग हमारे पास एक पीड़ा में आते हैं। हम उस पीड़ा को समझकर हर व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उसको 10% की छूट हर दवाई में देते हैं। और साथ ही एक और क्वेश्चन जो कॉमनली हमसे पूछा जाता है, कितना समय लगता है आपके इलाज को फॉलो करना पड़ेगा और कितने समय में ये इलाज पूरा हो पाएगा। अगर आपको कोई भयंकर रोग नहीं है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, IBS या कोई ऐसा भयंकर रोग जिसमें ऑटो इम्यून डिजीज हो, सोराइसिस, अर्थराइटिस, तो आपको सिंपल वे में जो इलाज है वो 3 से 4 महीने फॉलो कर आपका इलाज पूरा हो सकता है। अगर आपको कोई भयंकर रोग है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना समय, जैसे आप 10 साल पुराने रोगी हो, कोई 20 साल पुराना रोगी है, तो मुझे सिर्फ उसका 1/4 टाइम दे दें। मतलब एवरेज 7 महीने से 1 साल के भीतर भीतर हम आपको डेफिनेटली उस लेवल पे ले आएंगे, आपकी इम्यूनिटी रिवर्स हो जाएगी, आपकी बॉडी रिजुनेट हो जाएगी और आपको दोबारा वो रोग नहीं होगा। एक पॉजिटिविटी जो आप देखना चाहते हो इलाज में कि मुझे फर्क कितने समय से पड़ना शुरू हो जाएगा, तो मैं ये दावा करता हूँ। और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स का रिकॉर्ड है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। हमारा ये दावा है कि आपको 10 से 15 दिनों में एक आराम महसूस होता है, आपको ये समझ आता है कि ये इलाज मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और बॉडी इसको एक्सेप्ट कर रही है। एक और क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का हमें मिलता है, वो लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लूंगा। क्या इतने पेशेंट्स जो आप वीडियो में डालते हो सच में ठीक हुए हैं? क्या सच में आपका इलाज पॉसिबली लोगों को ठीक कर पाता है? तो दोस्तों देखो, आज की युग में एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी वीडियोस को या अपने पेशेंट्स की वीडियो को अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और इवन फेसबुक पे डालता हूँ। अगर आप फेसबुक पे देखें तो चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर नाम का एक पेज है। इंस्टाग्राम पे डॉक्टर वैद्य जी
के नाम पे एक पेज है और इवन यूट्यूब पे भी चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर नाम पे एक पेज है। तो उसमें आप बहुत तरह की वीडियोस, बहुत सारे पेशेंट्स को देखोगे, क्योंकि मुझे एक अच्छी बात लगती है कि मेरे पेशेंट भी मेरी बात समझते हैं कि एक पेशेंट टू पेशेंट जो एक मैसेज है ना, वो बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से जाता है। आई ऑलवेज थैंक यू, मैं इस वीडियो में भी थैंक यू करता हूँ जिन्होंने हमें एज ए टेस्टिमोनियल अपनी वीडियोस दी हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनकी प्राइवेसी इश्यूज के कारण वो पब्लिक फिगर हैं, या ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो हमें वीडियोस नहीं दे पाते, और उस कारण से जितना भी आप वीडियोस देखोगे वो बहुत जेन्युइनली हमने पेशेंट्स को ठीक किया है। तो वो गूगल रिव्यू भी करते हैं कुछ लोग, पर हमारे चिकित्सा में, हमारे सिस्टम में हमारा उद्देश्य बहुत सिंपल और बहुत ही सरल तरीके से हम फॉलो करते हैं। हम पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, वो भी रूट कॉज को समझकर। तो हमारा जितना भी आप डाटा ये देखते हो, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं हमें कि हमने आपके बारे में पूरा R&D किया, हमने आपके पेशेंट्स को सुना, आपकी वीडियोस को देखा, हमें लगा कि आप थोड़ा जेन्युइनली हमें ठीक कर पाते हो, तो हम आपको अप्रोच कर रहे हैं। पर ये बात आपने जो महसूस की, पर उससे पहले हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम ये चीज़ को महसूस करें, क्योंकि आपका ट्रस्ट, आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं, हम उसको पूर्ण रूप से निभा पाए। तो आप सबको वो आंसर मैं दे रहा हूँ कि हमारे पास जितना भी डाटा आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो बिल्कुल 100% सही है। तो आप उसको बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मेरा इलाज पता नहीं कर पाएंगे ये नहीं कर पाएंगे, तो हमें सिर्फ 1 महीना दीजिए। अगर आपको 1 महीने में ऐसा अंतर महसूस हुआ कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, आपको ठीक कर पा रहे हैं, आप तभी हमें फॉलो कीजिए। अदरवाइज मैं कभी किसी पेशेंट को अगर पेशेंट ठीक नहीं होता तो मैं खुद हूँ जो उनको बताऊंगा कि आप कहीं और इलाज करवाएं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे जो आप सबके हमें पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो भी हम ऐसी बनाएं और आप सबकी क्वेरीज को हम हर वीडियो में नई क्वेरीज के साथ नए आंसर आपको दे पाएं, और आंसर के साथ सबसे जरूरी बात, आपका भरोसा आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर पाएं। धन्यवाद।